हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास गणित का 1.1 का अध्ययन करेंगे। ये वास्तविक संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सब वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है ना। तो इसको अध्ययन करने से पहले आप लोग ये जान जाइए कि जो संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, एक होता है वास्तविक संख्या और 2 नंबर होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, तो वास्तविक संख्या का हम लोग अध्ययन करेंगे और काल्पनिक संख्या का अध्ययन नहीं करना होता है, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होती है जो माइनस में रहती है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि x² बराबर x² प्लस मान लीजिए 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि x² बराबर ये प्लस है तो बराबर उधर अगर जाएगा तो -4 होगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा तो माइनस में, तो इसका वर्गमूल अगर निकल भी जा रहा है तो माइनस में। तो वैसी संख्या जो माइनस में रहती है उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याओं का अनेक रूप होता है। तो वास्तविक संख्याओं का अनेक रूप होता है। तो वास्तविक संख्या में होती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। देखिए संख्या होती हैं 2 प्रकार की। एक नंबर में होता है वास्तविक संख्या, 2 नंबर में होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का अध्ययन हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को अध्ययन करना है वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या का कई रूप होता है। पहला जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद 2 नंबर में पूर्ण संख्या। देखिए उसके बाद से पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद से आप लीजिएगा पूर्णांक, पूर्णांक। तो बोलिएगा वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, माने वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, माने उसका कोई कभी अंत नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को यन से सूचित किया जाता है। 2 नंबर में होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को सूचित करते हैं यन से, माना 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। 2 नंबर होता है पूर्ण संख्या। तो बोलिएगा 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। जिस संख्या में 0 मिश्रित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। 3 नंबर में है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो P/Q के रूप में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या की पहचान करने का दूसरा होता है कि अगर परिमेय संख्या का HCF हमेशा 1 आता है। परिमेय संख्या में अगर भाग लगाते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, उसको परिमेय कहते हैं। या वैसी संख्या जो रूट में नहीं रहती, जैसे अगर दिया जाएगा कि √2 क्या है तो इसको बोलना है अपरिमेय। वहीं अगर खाली दिया जाएगा कि 2 क्या है तो 2 क्या है, ये 2 परिमेय है, और रूट चढ़ा देंगे तो अपरिमेय। मैंने जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 25 दे देंगे, ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहीं अगर √5 का कहेगा √5 क्या है तो क्या बोलना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखिए अगला है कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, या जो अभाज्य संख्या होती है ना उसको अपरिमेय कहते हैं। जैसे कि √11, तो √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय। या वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। जैसे कि 2.33333 अनंत तक ले जाएगा तो क्या है, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या वैसी संख्या जो करनी में रहती है, 3 अगर हम 4 देते हैं 4 के ऊपर करनी, इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हटाते हैं ना तो 3.4444 ये अनंत तक ले जाएगा तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अगला चौथा 5वां नंबर में है पूर्णांक। तो पूर्णांक वैसी संख्या कहते हैं कि जो माइनस और प्लस दोनों में रहता है। जैसे कि 0 इधर चलेंगे तो +1 2 3 4, इधर आएंगे तो -1 -2 -3, ठीक है ना। जिसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस दोनों रहते हैं। परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहता है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है 1.1 में यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र होता है A बराबर
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को हिंदी में कहते हैं भाज्य, बी बराबर बी को कहते हैं भाजक, और क्यू को कहते हैं भागफल, और आर को कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो यही एक ही फॉर्मूला से एक दशमलव के यही फॉर्मूला लगाना है बस। तो यूक्लिड विभाजन परिमिता का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर भाज्य होता है, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल होता है। ये सबसे जो इसमें बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भाज्य होता है, और भाज्य से छोटा होता है भाजक, और भाजक से छोटा भागफल, और सबसे छोटा क्या होता है शेषफल होता है। एल्गोरिथम शब्द का जो प्रयोग हुआ था, शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक फारसी गणितज्ञ थे। 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। उन्हीं के नाम से इसको एल्गोरिथम लिया गया था, और उन्हीं के एक पुस्तक थी जिसका नाम था कि अल मुकाबला या हिसाब अल जब्बर, जिसके नाम पर अलजेब्रा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। देखिए इस सवाल में आपको यूक्लिड विभाजन परिमिता का फॉर्मूला यही सूत्र पर ये सभी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। ए बराबर भाज्य होता है, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद से हम आपको बता। देखिए 1.1 का जो पहला सवाल है वो लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो आपको तो फॉर्मूला लिखवाइए किए हैं कि ही हमेशा फॉर्मूला का प्रयोग करना। लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र होता है कि भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। इसको और अंग्रेजी में लिखते हैं तो भाज्य को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, और इसे आर कहा जाता है। एक सवाल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 25, तो 12 से भागा लगाएंगे 25 में, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। एक आ जाएगा शेष यहाँ पे। तो अब इसमें पूछेगा कि भाज्य कौन है, तो जो बीच वाला रहता है, जो सबसे बड़ा होता है उसे भाज्य कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा भाज्य, और जिससे भागा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं भाजक। जो यहाँ पे रहता है उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यही जो पहला सवाल है कि 135 और 225 का हमको क्या निकालना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा हमारा 225 है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे दिया है 135 और 225। तो अब क्या करना है कि अलगे, यहाँ पे नहीं मतलब अलगे क्या कीजिएगा, भागा लगाइएगा। तो यहाँ पे 135 से हम 225 में भाग लगाते हैं, तो 100 अनुमान लगाइए कि 100 है और यहाँ पे 225 लिखा है, तो 100 और 100 गुना 200 हो जाएगा, और 35 गुना 70 अर्थात 270 हो जाएगा। 225 है तो इसको हम एक ही बार में काटेंगे, तो 135 से कम 135 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 1 में से 1 जाएगा तो 31 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसको भागा हम तब तक लगाएंगे जब तक हमारा शेषफल में 0 नहीं आ जाता है। तो इसमें 0 नहीं आया है, तो इसी तरह से इसका प्रयोग करिए। तो इसमें भाज्य कौन होगा, तो हमारा भाज्य हो जाएगा बीच वाला, और जिसे भागा लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और नीचे वाला को शेषफल कहते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करना है। यहाँ पे तो लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य के स्थान पर क्या रहेगा, तो भाज्य के स्थान पर हमारा कितना है 225, तो यहाँ पे लिखिएगा 225 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक हमारा 135 है, गुणे भागफल कितना है 1 है, और शेष कितना है 90 लिखिएगा। उसके बाद से जब तक ये 0 नहीं शेष रहता तो भागा लगाते हैं। अब क्या किया जाता है कि जो हमारा भाजक है ना, तो शेष से क्या करते हैं, भाजक में भागा लगा देते हैं। तो 90 हमारा शेष है,
तो 90 से हम क्या करेंगे 135 में भागा लगा देंगे। 90 दूना 180 हो जाएगा ज्यादा, तो 90 कम 90 करेंगे। देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो बीच वाला अब देखिए वो तो खत्म हो गया ये। अब यहाँ से इसको अगर हम ढक लेते हैं तो हमारा बीच में वही आ जा रहा है, तो ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक होगा, ये भागफल होगा, और क्या होगा ये शेष होगा। तो भाज्य के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे भाज्य की जगह पर 135 और भाजक की जगह पर 90। भागफल हमारा कितना है 1 है, और शेष कितना है 45। देखिए अभी 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे कि अब हमारा हई शेष बच रहा है, और यहाँ पे हई क्या बच रहा है भाजक हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे 45 से हम 90 में भाग लगा देंगे। 45 गुना कितना होता है 90। अब यहाँ पे आकर पूरा पूरा कट गया। तो जब ये कट गया ना, तो इसमें देखिए भाज्य कौन होगा, तो भाज्य हमारा 90 होगा, भाजक कितना होगा 45, भागफल 2 और शेषफल 0 आएगा। तो भाज्य की जगह पर आप 90 लिखिए, और भाजक की जगह पर 45, भागफल की जगह पर 2 है, और शेष जब पूरा पूरा कट गया तो 0। देखिए लिखा जाता है ना कि चूंकि अंतिम भाजक माने अंतिम में किसे कटा है, तो अंत में मैंने 0 कहाँ पे आया है, तो ये 45 से कटा है। तो लिखेगा अंतिम भाजक बराबर 45, इसलिए इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर हमारा हो जाएगा 45 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 2 नंबर में जो क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में आप लिखिएगा कि 196 और कितना है 38,220। तो फिर वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो लिखेंगे हम भाज्य बराबर, लिखेंगे चूंकि भाज्य बराबर नहीं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है ना, तो वही लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब भाज्य की जगह पर क्या रहेगा, तो बड़ा वाला भाज्य की जगह पर लिखा जाता है, तो भाज्य की जगह पर हम लिखेंगे 38,220, और भाजक के स्थान पर, तो भाजक के स्थान पर हमारा क्या रहेगा 196। अब क्या करेंगे अलगे, फिर 196 से हम लगा लेंगे भागा 38,220 में। देखिए 196 अर्थात 200 के लमसम में है, तो 200 गुना 400 हो जाएगा, जबकि ये 382 है। तो हम क्या करेंगे एक बार में काटेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है ना तो गुणा भी करके हम देख लेते हैं। तो 196 एक हमारा 196 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, उसके बाद से यहाँ पे इसको दे दिया है तो 7 बचा है, तो हासिल लेगा 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 186 हो गया। तो भाज्य की जगह पर हमारा हो जाएगा इतना, भाज्य कितना, भागफल कितना है 1 है, और भागफल लिखेंगे 1। यहाँ पे देखिए शेषफल में 1 नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये पूरा पूरा कटेगा तब ना। अब यहाँ पे हम अगला उतार लेंगे, यहाँ पे अभी हमारा 1800 है, और यहाँ पे हिमालय ये 200 है, तो 2 9 कितना होता है 18। तो अगर हम 9 बार में करते हैं तो देखिए 9 छके कितना होता है, तो 9 छके 54 के 4, उसके बाद से कितना होगा 9 छके 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5, तो 81 5 86 के 6 हासिल हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा, 9 1 9 8 9 कितना होता है 17 होता है। तो कितना बार में कर देंगे हम 9 बार में। देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8, उसके बाद से हम क्या उतार लेंगे, हासिल दे दिया है इससे लेगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15, और ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अभी भी नहीं कटा, इसके पास अभी भी 0 है, तो हम यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अगर 196 का पहला अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 30 की 0 हासिल हो जाएगा, 3 9 5 45 3 48 हासिल कितना हो जाएगा 4 और 5 4 9 होता है, कितना बार कट जाएगा 5 बार में। तो ये 5 बार में एक ही जगह पूरा पूरा कट गया, तो भाज्य की जगह पर हई होगा, भाजक की जगह पर 196, भागफल की जगह कितना होगा 195, और शेष पूरा पूरा कट गया तो क्या होगा 0। तो लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर कितना है, तो अंतिम में किससे कटा है वो, तो 196 से कटा है, तो अंतिम भाजक बराबर 196, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 196 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है अगला, तो अगला बना देते हैं। देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन है 867 और 255। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए भाज्य लिखना है तो सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा होता है भाज्य। तो भाज्य हमारा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा भाज्य क्या 867 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, भागा लगा देंगे 867 में। 867 भागा लगाने की से 255 से। देखिए 255 अर्थात 260 है, तो 2 चौका 8, तो 2 चौका 8 और 55 भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम 3 बार करते हैं तो 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 9 6 1 7, तो 7 हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो लिखेंगे हम 5 3 15 5 हासिल 1। देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। बोलिए भाज्य की जगह पर क्या रहेगा, तो भाज्य की जगह पर रहेगा 867। तो यहाँ पे लिखेंगे 867। भाज्य की जगह पर क्या रहेगा, तो जिससे भागा लगाते हैं तो 255 से हम भागा लगाएंगे 255। तो यहाँ पे लिखेंगे 255। भागफल की जगह पर कितना है 3 और शेष की जगह पर कितना है 102। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक काटना है। अब 102 से क्या करेंगे, देखिए 102 से यहाँ पे 255 में भाग लगा देंगे। 102 दूना 204 हो जाएगा, 2 बार में काट लेंगे तो 204 लिखेंगे हम 204। 5 में से 4 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 5 लिख देंगे, कट जाएगा। अब बोलिए इससे भाज्य कौन होगा, तो बीच वाला भाज्य होता है। तो भाज्य की जगह पर हम लिखेंगे 255 और भाज्य की जगह पर रहेगा 102 और भागफल की जगह पर 2 और शेष की जगह पर कितना रहेगा, तो शेष की जगह पर हमारा 51। अभी पूरा नहीं कटा, तो जब पूरा नहीं कटा तो उसके बाद से क्या करना है हमको, फिर 51 से भागा लगा देना है 102 में। तो 51 गुना कितना होता है 102 होता है। अब पूरा कट जाएगा, तो भाज्य की जगह पर रहेगा हमारा 102, भाज्य की जगह पर कितना रहेगा 51 और भागफल की जगह पर 2 और शेष की जगह पर 0। अब पूरा कट गया तो लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक किसे कटा है 51 से, इसलिए HCF बराबर क्या होगा 51 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमको दर्शाना है विषम पूर्णांक, जहाँ ये कोई पूर्णांक है। तो लिखेंगे ना कि माना कि ए कोई, चाहे लिखेंगे ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कि जो पहले जो होता है ना उसको b समझा जाता है। तो लिखेंगे ना हम b बराबर 6 और q बराबर, इसमें भी देखिए 2 नंबर में क्या है, तो q और r बराबर कहाँ शुरू होता है, तो शुरू होता है 1 पर और खत्म किस पे हो रहा है 5 पर। तो लिखेंगे r बराबर 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखेंगे ना चूंकि a बराबर bq प्लस r का प्रयोग करने पर, माने फार्मूला का प्रयोग हमको करना है, प्रयोग करने पर, ठीक है ना। r बराबर पहले हमको क्या लेना है, तो r बराबर सबसे पहले 1 है, तो लिखेंगे r बराबर 1 लेने पर, ठीक है। तो अब हम 1 ले लेंगे, तो लिखेंगे चूंकि a बराबर bq प्लस r होता है, तो b बराबर 6 है, q r बराबर 1 है, ठीक है ना। फिर इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे r बराबर 2 लेने पर, अर्थात b की जगह पर 6 है, q r की जगह पर 2, ठीक है ना। 3 नंबर देखिए, अगर हम इसको चाहेंगे ना तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ये जो पहला है ना तो इसको केस 1 कह सकते हैं, ये जो लिए हैं तो इसको केस 2 कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से केस 3 केस 4 ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है ना। केस इसको हम 3 कह सकते हैं। तो अब r बराबर यहाँ पे 3 लेने पर यानी कि b के जगह पर 6, q r के जगह पर 3। फिर केस 4 में क्या करेंगे, केस 4 में कि हम r बराबर अब यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 4 लेने पर, मतलब देखिए ये सब शेषफल है, तो r बराबर 4 लेने पर तो लिखेंगे b के जगह पर 6 है, q की जगह पर q है और r की जगह पर 4 लिए हैं। फिर लिखेंगे हम कि केस 5, ये केस 5 पे हम क्या करेंगे कि हम क्या ले लेंगे हम r बराबर, तो इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे केस
5, यानी कि r बराबर 5 लेने पर b की जगह पर 6 है, q r की जगह 5, इसलिए लिखेंगे हम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए इसमें तो विषम संख्या निकाल लेना है, तो विषम संख्या एगो 1 वाला है, 2 वाला सम है हो जाएगा, एगो 3 वाला है और एगो 5 वाला है, ये लिखेंगे। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, लिख देंगे। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको खाली कथन से समझना है हमको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी जो है वो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। 2 समूहों को समान संख्या में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो जब भी अधिकतम संख्या पूछता है, तो देखिए ये कोड है ये, तो अधिकतम संख्या अगर पूछता है ना तो HCF ज्ञात किया जाता है। अगर न्यूनतम, अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है तो उसका क्या निकालते हैं हम, LCM निकालते हैं। अगर छोटी संख्या पूछता है तो LCM निकालते हैं, और बड़ी संख्या पूछता है तो HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछ रहा है, इसलिए क्या निकालना हमको, HCF। तो लिखेंगे कि हमें, देखिए लिखेगा 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तभी उनकी अधिकतम संख्या मालूम होगी। तो आप फॉर्मूला जानबे करते हैं कि लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए तो भाज्य की जगह पर हमारा जो बड़ा वाला होता है उसको भाज्य कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसको भाजक कहते हैं। तो 616 हो जाएगा भाज्य और 32 क्या हो जाएगा, भाजक। तो क्या करेंगे हम, छोटा वाला से बड़ा वाला में भागा लगाते हैं। देखिए 32 दूना हमारा हो जाएगा 64 और 61 दिया है, तो लिखेगा 32 से कम 32। 11 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 9 2 11 होता है, और 5 में से 3 जाएगा 2। ये क्या है, ये कम है, 32 से कम है। तो अब यहाँ पे हम 6 उतार लेंगे। तो अगर हम इसका पहला 8 पर पढ़ देंगे तो 8 में कितना होगा 16, और 8 तरीका 24, 1 25, फिर भी ये कम हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे कम हो जा रहा है ना, 56 हो जाएगा। अगर हम इसका 9 बार करते हैं तो 9 दूना कितना होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 तरीका 27 28। तो इसको हम 9 बार करेंगे। देखिए तो लिखेंगे हम 288, यानी कि 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और उसके बाद हासिल ले दिए दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो इसमें देखिए भाज्य कौन होगा, तो भाज्य हमारा हो जाएगा, बीच वाला भाज्य होता है, तो भाज्य बराबर 616 हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 32, भागफल कितना हो जाएगा 19, और शेष कितना आया है, शेष आया है 8। ठीक है, तो शेष हमारा 8 आ गया है। तो अभी पूरा पूरा ये नहीं कटा, तो अब क्या करते हैं कि जो शेष आता है ना, तो उस शेष से भागा लगाते हैं भाजक में। तो भाजक हमारा कितना है, 32 है, 8 का कितना होता है 32। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो देखिए भाज्य कौन होगा, तो भाज्य हमारा हो जाएगा 32, भाजक हो जाएगा 8, भागफल हो जाएगा 4, और शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा 0। तो लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक यानी कि अंतिम में वो किसे कटा है, तो अंतिम में कटा है 8 से, तो इसलिए हमारा HCF बराबर क्या होगा, तो HCF बराबर 8 हो गया। आ गया, तो HCF हमारा 8 हो गया। तो अब क्या करना है कि कह रहा था ना कि अधिकतम संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे ना, चूंकि लिखिएगा इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें सेना मार्च कर सकती है, ठीक है। अब इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि वर्ग करने के लिए बोल रहा है, तो वर्ग करने के लिए बोल रहा है, तो वहां पे संकेत में भी दिया है किताब में, तो लिखेगा कि माना कि
माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे सम भी सम नहीं बोल रहा है, तो खाली लिखेंगे ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें भी चुनेंगे b बराबर। तो देखिए, तो इसमें b बराबर क्या है, तो b बराबर 3 और q की जगह पर यम, और सबसे बड़ा इसमें क्या है 1 है। तो लिखेंगे b बराबर 3, q बराबर क्या ले लेंगे, तो q बराबर यम ले लेंगे, r बराबर ले लेंगे 0 और 1, क्योंकि 1 तक ले दिया है तो 0 और 1 ले लेंगे। अब फॉर्मूला होता है, लिखेगा चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम r के जगह पर सबसे पहले क्या लेना है, तो r के जगह पर लेना है 0। तो लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ पे लिखेगा a बराबर b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर 3 है, q की जगह पर m है, और r बराबर 0 लिए हैं। तो लिखेंगे a बराबर 3 में अगर 0 जोड़ेंगे होगा 3m। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे बोला है वर्क करने पर, तो लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क कर देंगे। तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9m स्क्वायर। हमको इसको प्रूव करना है ना कि किसी 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो अब हम इसको किससे काटेंगे कि हमारा 3 हो जाए, तो 9 को हम किससे काट देंगे, 3 हो जाएगा। तो 9 को हम क्या करेंगे 3 से काट लेंगे, तो 3 इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3m अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर कॉमन ले, चाहे 3m कॉमन ले लेंगे तो होगा हमारा 3m हो जाएगा। या चाहे आप खाली इसमें क्या करिए ना 3 कॉमन ले लेंगे, तो जब 3 कॉमन लेना हो जाएगा 3m स्क्वायर अंदर, ठीक है। तो 3m स्क्वायर जब अंदर हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पे पोस्ट में लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, माना कि 3m स्क्वायर बराबर कुछ भी मान सकते हैं हम, यम भी क्यू आर एस, तो हम यम ही लिख लेते हैं। 3m स्क्वायर बराबर यम माना, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m, क्योंकि 3m स्क्वायर बराबर क्या मान ली है, यम मान ली है। पुनः लिखेंगे हम पुनः अब r बराबर 0 ले लिए हैं, तो r बराबर क्या ले लेंगे अब 1, तो लिखेंगे r बराबर 1 लेने पर, तो फिर फॉर्मूला वही, तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करना है। तो बी क्यू प्लस आर का जब प्रयोग करना है ना, तो बी की जगह पर क्या होगा, तो बी की जगह पर 3 हो जाएगा, और क्यू की जगह पर यम है, और आर की जगह पर 1। अब ये दोनों नहीं जुटेगा क्योंकि ये चर है या चर है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो a स्क्वायर और यहाँ पे होगा 3m प्लस 1 के स्क्वायर। देखिए, तो अब ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे ये, इसको b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठेगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को बैठाना है। तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर a की जगह पर क्या माने हैं 3, तो 3m का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर हमारा 3m है, b की जगह पर 1, और प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3 3 9m स्क्वायर प्लस 6m हो जाएगा, 3 6 6 एकम 6, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसमें भी हम 9 को किससे काटेंगे कि हमारा 3 के रूप में हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, हम लिखेंगे a 3 फिर कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूना, तो 3 दूना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1। अब यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर 3, इनको हम फिर यम मान लेते हैं, और ये प्लस 1 है। यहाँ पे लिखेगा, चूंकि क्वेश्चन में लिख सकते हैं हम, माना कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर यम, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो देखिए, पहलिका में हमारा कितना लाना था, तो पहला में हमारा ये देखिए इतना आ गया a स्क्वायर बराबर 3m, और इसमें आ गया 3m प्लस 1, तो हमको कितना लाना है 3m प्लस 1 और 3m के रूप में लाना है ना। तो लिखेगा, इसलिए धनात्मक पूर्णांक बराबर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक
पूर्णांक का घन, यहाँ पे घन करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो 8 के रूप का होता है। यहाँ पे घन करना है, इसके पीछे वाला सवाल में क्या करना था, वर्ग करना था। तो इसमें घन करना है तो लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे हम, माना कि ए चाहे एक्स कुछ भी हम मान सकते हैं। यहाँ पे ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, समझे। अब यहाँ पे बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला का प्रयोग करना है। पहले लिखेंगे हम, चूंकि बी बराबर तो क्या है इसमें 9 है, और क्यू के जगह पर लिखेंगे हम यम, और आर के जगह पर यहाँ पे घन करना है तो लिखेंगे हम 0 1, और यहाँ पे हमको 8 लाना है तो 2 का घन करेंगे तो 2 का घन कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 का घन 8 हो जाएगा। तो इतना ही पे और रहने देंगे, ठीक है ना। देखिए अब लिखेंगे, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करने पर, माने फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, करने पर लिखेंगे हम आर बराबर पहले क्या है 0, तो आर बराबर 0 लेने पर तो लिखिएगा आप लोग, चूंकि ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पर कितना है, तो बी की जगह पर है 9, क्यू की जगह पर यम, और आर की जगह पर हम 0 लिए हैं। तो लिखेंगे ए बराबर 9m, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब क्या करना है इसमें, तो इसमें हमको करना है घन करना है, तो घन करना है तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर लिखेंगे तो लिखेंगे ए क्यू, और यहाँ पे 9m का घन कर देंगे तो लिखेंगे हम ए क्यू, और 9 का जब घन करेंगे तो 9 9 81, 81 9 कितना होता है, तो 81 9 होता है 729 एम क्यू। हमको किसके रूप में लाना है, तो हमको लाना है 9 के रूप में। तो इसमें 9 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जिसके रूप में लाना होता है, अगर 8 के रूप में लाना होगा तो 8 कॉमन ले लेंगे, 9 के रूप में लाना है तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अब लिखिएगा ए क्यू बराबर 9, तो 9 से 729 कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 9 9 81 बार, तो लिखेंगे 81 एम क्यू। यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि 81 एम क्यू बराबर कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एम भी कुछ, तो हम एम मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम ए क्यू बराबर 9m, पहलका के रूप में आ गया। अब हमको 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, ठीक है ना। तो हम r बराबर क्या लिए हैं, तो हम r बराबर इसमें लिए हैं 0। अब r बराबर क्या ले लेंगे, तो अब r बराबर हमको लेना है क्या, देखिए r बराबर 1 लेने पर लिखेंगे हम, क्योंकि देखिए अब लिखेंगे हम r बराबर 1 लेने पर, तो r बराबर 1 लेने पर b, तो a बराबर लिखेंगे b की जगह पर क्या है 9, q की जगह पर यम, r की जगह पर 1। तो ये दोनों नहीं जुड़ेगा क्योंकि चर अचर है, तो लिखेंगे हम दोनों तरफ इसमें भी क्या कर देंगे, घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि इसके पहले वाला हम देखें यहाँ पे घन किए हैं घन, तो इसमें भी घन करेंगे। तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 का घन कर देंगे। तो 9m प्लस 1 का घन करना है, तो घन करना है तो अगर हम इसको a समझते हैं, इसको b, तो a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगाना है। तो a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसका अलग ही रूप है, जैसे ए क्यू और प्लस बी क्यू को एक अलग करके अलग कर लेते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और कोष्ट में लिखा जाता है प्लस बी लिखा जाता है। देखिए, तो अब हम लिखेंगे ए क्यू, अब ए की जगह पर कितना है, तो ए की जगह पर हमारा 9 है, हो जाएगा प्लस 3, फिर ए की जगह पर कितना है, तो 9m है, तो 9m का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर b की जगह पर क्या है 1, फिर प्लस 3, फिर ए की जगह पर कितना है, तो ए की जगह पर कितना है हमारा 9m, और b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद देखिए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो b की जगह पर क्या है 1 का क्यू कर देंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 का घन करना है तो कितना होगा 729 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 9 9 81, 81 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 81 में 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और 8 3 का 24 हो जाएगा। 81 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो इतना होगा, एक उतना हमारे 2 4 3 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, यम स्क्वायर
देखिए 9 त्रिका 27 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 3 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, 27 में 1 से गुणा करेंगे 27 से कम 27 ही और प्लस 1 का 1। देखिए हमको बताए थे कि यहाँ पे जो रहेगा वही कॉमन ले लेंगे, तो इसमें ये सब किसे कट जाएगा, तो ये सारा का सारा कट जाएगा 9 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे 729 में, तो ये 81 बार में कट जाएगा। 9 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे 9 का 9 9 गुना 18 हो जाएगा, और 18 अच्छा कितना होता है 24, 6 3 तो 9 से कितना होता है 63, और यहाँ पे देखिए 9 त्रिका 27, और भाई 1 के क्या कर देंगे 1 अलग कर देंगे, ठीक है। इतना बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, जो पोस्ट में आता है उतना बराबर कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ना a क्यू बराबर 9, इतना बराबर हम यम मान लेंगे, और अंतिम में क्या है 1 है, और यहाँ पे लिख दीजिए कि पोस्ट में माना कि 81 यम स्क्वायर प्लस 27, 81 यम क्यू, देखिए यहाँ पे यम क्यू है और यहाँ पे यम स्क्वायर प्लस 3 यम बराबर क्या माना, बराबर यम माना, ठीक है। तो देखिए तो 9m प्लस 1 इसके भी रूप में आ गया। अब हमको 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, ठीक है। तो 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए लिखिएगा, चूंकि अब r बराबर हम 1 ले लिए, तो r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, तो अब लिखेंगे ना a बराबर b की जगह पर कितना है, तो b की जगह पर हमारा 9 है, और q की जगह पर कितना है, तो q की जगह पर m है, और r की जगह पर 2 लिए, ये दोनों नहीं जुटेगा, तो फिर लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे a बराबर 9m प्लस 2, ए क्यू बराबर, देखिए इसको भी अगर ए समझते हैं, इसको भी, तो ए प्लस बी के होल क्यू पर बैठाना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए जैसे कि हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। देखिए ए की जगह कितना है, तो ए की जगह पर हमारा है 9m प्लस 3, फिर ए स्क्वायर, तो ए में कितना है 9m का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद होता है बी में कितना है 2 प्लस 3, फिर 3 हो गया, और ए की जगह पर कितना है 9m है, और बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस बी क्यू, तो 2 का क्यू कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्यू, यहाँ पे हो जाएगा इतना, और यहाँ पे क्या करना है कि 9 का स्क्वायर 9 9 हो जाएगा 81, और 3 गुना 6, 81 में 6 से गुणा कर लीजिए, 6 एकम 6 हो जाएगा, और 8 6 कितना होता है 8 6 48 हो जाएगा, यानी कि 486। तो यहाँ पे लिखेंगे 486 यम स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 हो जाएगा, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, और 12 में 9 से गुणा करेंगे तो 12 9 कितना होता है, तो 12 9 108 हो जाएगा यम, और 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना हो गया, तो इसमें फिर अब क्या करेंगे, तो फिर इसमें हम कॉमन लेंगे जहां तक ले जाओगे, तो कॉमन क्या लेना है, तो कॉमन वही लेना है कि जो यहाँ पे रहेगा आगे, तो यहाँ पे क्या है 9 है, तो फिर इसमें भी हम लिखेंगे ए क्यू बराबर, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो 729 कितना बार कटेगा 81 बार में कट जाएगा, और उसके बाद से 9 से कटना है, यहाँ पे देखिए 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, 9 पचे कितना होता है, तो 9 पचे होता है हमारा 45, और 3 बचेगा 36, तो 9 चौका कितना होगा 36 हो जाएगा यम स्क्वायर, और फिर 9 से कटना है, तो 12 9 कितना होता है, तो 12 9 108 हो जाता है, और प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 9, और इतना को हम यम मान लेते हैं, और प्लस 8 है, चाहेंगे तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में कि माना कि 81 यम स्क्वायर प्लस 54 यम क्यू, यहाँ पे यम क्यू प्लस 54 यम स्क्वायर प्लस 12 यम बराबर यम, ठीक है 12 यम, तो हमारा आ गया। देखिए 9m प्लस 8, इसमें आ गया हमारा कितना 9m प्लस 1, और यहाँ पे कितना आया 9m आया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए धनात्मक पूर्णांक, इसलिए धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1
और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।